वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में शहर के जरूरतमंद गरीबों को राशन किट वितरित की गई। इस किट में किराना की दैनिक उपयोग की सामग्री, उच्च क्वालिटी की तुअर दाल, 1 हफ्ते का चावल और खाद्य तेल भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि विवेक बंटी साहू द्वारा फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन की लंबी अवधि में भी जरूरतमंदों की हर संभव मदद की थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं रहता या जिनका नाम राशन कार्ड जिनके नाम से राशन कार्ड नहीं बना है, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार है, तो ये बड़ी परेशानी में है। तो लगातार बातचीत चल रही थी हमारे वार्ड के नेताओं से और भी लोगों से, और इन लोग की डिमांड भी आ रही थी। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने 2000 राशन किट, जिसमें आटा है, तेल है, मसाले है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, तो ये निर्णय लिया कि शहर में यह 2000 राशन की किट बांटी जाए। किस तरीके से ये लोगों तक पहुंचेगी? ये हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में यह राशन की किट लोगों तक पहुंचाएंगे। कोरोना संक्रमण को तोड़ने में प्रशासनिक पहल जीवन रक्षक बनकर सुखद परिणामों के रूप में सामने आ रही है। लॉकडाउन से सचमुच मौतों के आंकड़ों का ग्राफ भी 0 की तरफ आ चुका है। पिछले 3 दिनों में केवल सामान्य मृत्यु दर्ज हुई और मोक्षधाम में शांति कायम हो रही है। कितने रोज अभी 2 दिन से तो कम हो गई है। अभी आज तो 3 ही बाजी आई है, पर कल आई 4 की बाजी। लकड़ी कंडे से चल रही, कुछ गड़ भी रही। अभी कम हो गई बहुत? कम हो गई, बहुत ही कम। जो हम अपनी पुरानी रोलिंग थी वही रोलिंग पे आ गई। ये खादी आरी उठाने वाले आ रहे हैं, वो तो बाकायदा घरेलू बाजियाँ है ना, आते हैं। अपने यहाँ कोविड वाले आते नहीं है, कोविड वाले तो वहाँ जाती है, परतला हुआ, देवर्धा हुआ। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़कर आपकी और हमारी, हम सबकी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ लापरवाह गैर जिम्मेदार लोगों के कारण सारा किया धरा मिट्टी में ना मिल जाए, इस फिक्र के साथ पुलिस को सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। चेकिंग के दौरान 9 मई की दोपहर बेवजह फालतू घूमते पाए जाने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन भी जब्त किए। क्यों खड़ी की यहाँ गाड़ी? क्यों यहाँ क्यों खड़ी की गाड़ी? क्यों आए हो? क्यों आए भाई साहब? हैं? मजाक समझ लिया तुम लोगों ने यार। हैं? हैं? बस तकलीफ हम मिटा देते हैं तुम्हारी। मतलब कोई काम नाम नहीं है बस सिवाय मजाक समझने के। कोरोना को ऐसा समझ लिए, अरे घर में आराम करो, तकलीफ है तो। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को गोली दवाइयां व्यवस्थित रखने व संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय रजत महासभा द्वारा 250 प्लास्टिक बॉक्स सिविल सर्जन डॉक्टर गोगिया को प्रदान किए। दवाइयाँ गोली पूरी बाहर पड़ी रहती है, जिससे संक्रमण और वायरस फैलने का डर है। मगर ये बॉक्स देने का हमारा ये पहल है कि वो बॉक्स में रखते समय भी सैनिटाइजर करें और निकालते समय भी सैनिटाइजर करें, जिससे संक्रमण का डर कम है। मेडिसिन रखने के लिए खाली बॉक्स प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में संक्रमण को देखते हुए पॉलीथीन या दूसरी चीज़ों का उपयोग न करके इस बॉक्स में मरीज ये दवाएँ रखेंगे, ऐसा निवेदन है। आज अखिल भारतीय रजक महासंघ की तरफ से हमें हमारे हॉस्पिटल के लिए दवाइयाँ रखने के लिए कुछ छोटे छोटे बॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हम अपने मरीजों को दे सकें। कोरोना की महामारी के प्रति बरती गई शुरुआती लापरवाहियां आज समूचे देश पर कहर बनकर छा गई हैं और अब कोरोना वायरस के चमत्कारी रूप का वर्णन कर देश विदेश से बिगड़े ज्ञान के प्रवचन परोसे जा रहे हैं। लॉकडाउन का ताला दुकानों पर तो जड़ दिया साहब, काश भूख प्यास पर भी ताला लगवा देते। गरीब कोरोना से नहीं मर रहे, कोरोना से पहले भूख से ना मर जाएं, चाहे ऑटो वाले हो या छोटे दुकानदार, सचमुच हाल बेहाल है। इंस्टॉलमेंट में गाड़ी लिया था, मजबूरी में आया हूँ,
50-60 रुपये धंधा किया हूँ, सुबह से आया हूँ। इंस्टॉलमेंट जाती है ये 6,000 रुपये जाती है। क्या कर सकेंगे, क्या खाएंगे और क्या बच्चे पालेंगे, बताओ क्या समस्या, क्या हर परेशानी की समस्या। माल देखो, माल बिक नहीं रहा है, बाजार में बैठे हैं वो भी नहीं पुर रहा है। कोरोना काल में जनवरी 2020 से आपदा संघर्ष उपचार की लंबी दास्तान है। सीनियर टीवी न्यूज जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के साथ छिंदवाड़ा में जन सहयोग की तारीफ की है, लेकिन जिस तरह से उनको कहना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो एकदम भीड़ बढ़ी और जो लोगों का एकदम लोगों के परिवार से लोगों का जो मृत्यु होना चालू हुई, जो लोग मरना चालू हुए, उससे कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये था कि वो समय अजीब था। उस समय में कोई रोक नहीं पा रहा था और इस तरह छिंदवाड़ा की स्थिति बिगड़ी और छिंदवाड़ा में कोरोना का महाकाल आया था। लेकिन ये सब व्यवस्थाएं बनी कि छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन मिल गई, हर चीज़ की व्यवस्थाएं हो गई और धीरे धीरे पीक कम होने लगा। इसको श्रेय या कहा जाए कि मैं तो मानता हूँ कि इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो आदरणीय कमलनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं और वो काफ़ी अच्छी। जिस समय बहुत ज़्यादा लोग गंभीर बीमार थे उस समय ऑक्सीजन बहुत जरूरी थी, जो छिंदवाड़ा में पर्याप्त मिलती रही। रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता रहा है इस कारण। और छिंदवाड़ा के एसडीएम का मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी और छिंदवाड़ा में लोकल स्तर पर जो चीज़ें होना चाहिए थी, चाहे जिला हॉस्पिटल की हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब जगह हो, उन्होंने की है। लेकिन अब जो स्थिति है काफ़ी अच्छी स्थिति हो रही है छिंदवाड़ा की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ते जा रहा है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय संस्कारों और रीति रिवाजों की बात हो या भारतीय संस्कृति की, हमारे देश में गुरु, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और आज्ञा पालन 365 दिन और आजन्म संकल्प है। पश्चिमी सभ्यता के मदर्स डे पर आइए करते हैं जगत जननी के दर्शन, क्योंकि यह केवल माँ ही है जो खुद हर कष्ट उठाकर अपनी संतान को मुस्कुराता देखना चाहती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कोरोना संकट काल में लॉकडाउन एकमात्र उपाय बनकर सामने है। ऐसे में तेज धूप और जल संकट कोड़ पर खाज बन गए हैं। शहर के कई हिस्सों में निगम द्वारा टैंकर्स से भरपाई की जा रही है, लेकिन भरपाई तो भरपाई ही रहती है। बिल्कुल भी नहीं आता है। वो कहना चाहिए कभी कभार आ गया थोड़ा बहुत, तो वो भी इसमें डर्टी मतलब गंदा पानी आता है और कहना चाहिए इतना बास करता है कि पूछो मत, पीने लायक भी नहीं रहता। हम लोग उसको उबालते हैं, उसके बाद फिर फिल्टर में डालकर उसको उपयोग करते हैं। पानी नहीं आता है फिर दूसरे के नल जाना पड़ता है, उधर से लाते हैं। पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। और यहाँ का जो बाल है वो नली के बीचों बीच में है, तो नली का जो पानी है पूरा बाल के द्वारा हमारे इधर आ रहा है। जो नली का पानी हम पी रहे हैं। कौन सा मोहल्ला है? ये आता है पतालेश्वर वार्ड नंबर 19। पाक रमजान में अब एक एक दिन कर ईद पास आ रही है। ईद की खुशियों की खुशबू समेटे घरों घर बनाया जाने वाला पकवान है सेवई, जिसे सेवैयां भी कहते हैं। सेवई ईद का विशेष तोहफा है। सेवई की विशेषता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईद उल फितर की पहचान ही सेवई से की जाती है। सेवई की मीठी खुशबू के सभी दीवाने हैं, इसीलिए ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है।
सेवई का इतिहास बहुत पुराना है। पहले हाथों से आटा गूंथकर मिट्टी के उल्टे घड़े पर हाथों से रगड़कर बत्तियां बनाई जाती थीं, जो मोटी और भारी होती थीं। चरखे की ईजाद के बाद हाथ से चलाई जाने वाली मशीन में आटे के गोले डालकर सेवई बनाई जाती थी। घरों में अक्सर माँ और दादी को खटिए की पाटी पर मशीन सेट करके शायद आपने भी सेवइयां बनाने में मदद की होगी। अब आधुनिक युग में हाईटेक मशीनें ईजाद हो चुकी हैं, जिनसे बहुत ही आसानी से बल्क में प्रोडक्शन होता है। लेकिन बने चाहे जैसे भी, सेवइयों का स्वाद ईद की मिठास होता है। ईद में ऊपर वाले की कृपा बरसे, हर ओर छाया मौत का खौफ खत्म हो, हर घर खुशियां लौटें और गले मिलकर दिल से ईद मुबारक कहना नसीब हो। बाजार में ईद की आहट बनकर सेवइयां सजी हुई हैं। दुकानों में न सही, चलित ठेलों में ही सही, घरों घर ईद का पारंपरिक पकवान ईद की आमद दर्ज करा रहा है। पाक रमजान के महीने में आइए आपको रूबरू कराते हैं शहर की ऐतिहासिक महत्व रखने वाली मस्जिदों से। सबसे पहले शुरुआत शहर की सबसे प्राचीन मस्जिद से। शहर की सबसे प्राचीन मस्जिद है रिसाला मस्जिद, जिसे सन 1856 में तामीर किया गया था। देवगढ़ रियासत में विशालकाय अनमोल गजराज का किस्सा वजह बना था और औरंगजेब के घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी छिंदवाड़ा पहुंची थी। दरअसल घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी को ही रिसाला कहा जाता है। रिसाला छिंदवाड़ा में रुका तो यहाँ बस्ती के बाहर तंबू लगाए गए थे और मुस्लिम सैनिकों ने एक छोटी सी मस्जिद तामीर की थी। रिसाला के लिए बनी यही मस्जिद कालांतर में रिसाला मस्जिद के नाम से जानी जाने लगी। यह रिसाला मस्जिद गर्ल्स कॉलेज के बगल में प्रेस कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने स्थित है। आज शहर के बीचों बीच आ चुकी रिसाला मस्जिद 1856 में गोलगंज और रघुवंशीपुरा में सिमटी छिंदवाड़ा बस्ती के बाहर बनाई गई थी। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।